डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री ताकत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। ये खबरें हैं रोचक और महत्वपूर्ण, जो दिखाती हैं कि कैसे भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डिफेंस न्यूज की तरफ। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी शुरुआत हो रही है भारतीय वायुसेना के बहुप्रतीक्षित 114 फाइटर जेट्स के टेंडर यानी MRFA डील से। वायुसेना ने अब इस डील के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा बदलाव है। अब फोकस सिर्फ विदेशी जहाज खरीदने पर नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया और स्वदेशी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन कर रही है कि जो भी कंपनी ये टेंडर जीते, उसे भारत में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। खास बात यह है कि इसमें राफेल का पल्लड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वायुसेना पहले से ही 36 राफेल उड़ा रही है और उनके मेंटेनेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसलिए राफेल मरीन और MRFA के लिए राफेल का चुना जाना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल तौर पर सबसे सही माना जा रहा है। राफेल की MRO फैसिलिटी हैदराबाद में तैयार है, जो नए जहाजों को लाभ देगा। शुरुआती 36 से 60 जहाज F4 स्टैंडर्ड के होंगे, जिसमें बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मीटियर मिसाइल्स लगी होगी, और बाद में 70% तक स्वदेशी भाग बढ़ाया जाएगा। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। चाइना के J-10C जैसे खतरों का मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है। नेगोशिएशंस चल रहा है, जहां हम 85 से 90 मिलियन डॉलर हर जहाज का दाम मांग रहे हैं, 100% ऑफसेट्स के साथ, जो हाइपरसोनिक इंजीन्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के R&D में लगेगा। अब बात करते हैं रूस के उस नए ऑफर की, जिसने डिफेंस मार्केट में हलचल मचा दी है। रूस ने भारत को अपना अत्याधुनिक S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऑफर फिर से रिन्यू किया है, और इस बार वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को भी तैयार है। S-350 सिस्टम को पुराने S-300 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, और ये S-400 से थोड़ा नीचे लेकिन कम दूरी के सिस्टम से ऊपर काम करता है। रूस जानता है कि भारत अपना खुद का प्रोजेक्ट कुशा बना रहा है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लालच देकर इस डील को हासिल करना चाहता है। S-350 की खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा मोबाइल है। ये मीडियम रेंज सिस्टम 120 किलोमीटर रेंज तक टारगेट्स को हिट कर सकता है, और इसके एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती हैं, जो इसे स्वॉर्म्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के भारी हमलों को रोकने में माहिर बनाती हैं। ये 360 डिग्री कवरेज देता है, और इसमें गैन एसा रेडार लगा है, जिससे ये एक साथ 16 से ज्यादा टारगेट को हवा में उड़ा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी स्वदेशी मिसाइलों पर टिके रहता है, या रूस के इस लुभावने ऑफर और टेक्नोलॉजी के लिए हामी भरता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। DRDO अपनी अब तक की सबसे शक्तिशाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K-6 की टेस्टिंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल टेस्टिंग फेज में जाने के लिए तैयार हो रही है, और इसकी मारक क्षमता करीब 8,000 से 10,000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये मैच 7.5 हाइपरसोनिक स्पीड के साथ टारगेट को तबाह कर सकती है, और ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल MIRV मिसाइल है। हैदराबाद के ANSL में बना ये मिसाइल एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक हिट कर सकती है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि पानी के अंदर से छोड़ी जाने वाली एक ICBM है। इसके साथ के 5-6 हजार किलोमीटर रेंज की मिसाइल रेडी है और अरिहंत S-4 पर लगेगी। K-6 मिसाइल को खासतौर पर S-5 क्लास की बड़ी परमाणु पनडुब्बियों के लिए बनाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये MIRV तकनीक से लैस होगी, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग परमाणु वारहेड्स ले जा सकेगी और एक साथ कई शहरों या ठिकानों को तबाह कर सकेगी। 8,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारत को हमला करने के लिए अपनी पनडुब्बियों को दुश्मन के तट के पास ले जाने की जरूरत नहीं होगी। हम बंगाल की खाड़ी के सुरक्षित पानी में छिपे रहकर भी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद खतरे को बेअसर कर सकेंगे। ये भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लोहे जैसा मजबूत कर देगा। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि तेजस मार्क 2 सिर्फ मिराज या जगुआर को रिप्लेस करने वाला विमान नहीं होगा, बल्कि ये राफेल और आने वाले MCA का विंगमैन बनेगा। इसका मतलब ये है कि जहां राफेल और M का हाई एंड ऑपरेशंस और स्टिल्थ हमलों को अंजाम देंगे, वहीं उनका साथ देने के लिए भारी तादाद में तेजस मार्क 2 आसमान में मौजूद रहेंगे। वायुसेना का मानना है कि किसी भी युद्ध में नंबर्स यानी जहाजों की संख्या बहुत मायने रखती है, और यही कमी तेजस मार्क 2 पूरी करेगा।
इस खबर की सबसे खास बात यह है कि वायुसेना अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत आक्रामक हो गई है। तेजस मार्क 2 में लगने वाला अमेरिकी GEF 414 इंजन और इसका भारी पेलोड हथियार ले जाने की क्षमता इसे एक सच्चा 4.5 जनरेशन फाइटर बनाता है। ये विमान राफेल के साथ मिलकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को उलझाए रखने और जमीनी हमलों को अंजाम देने में सक्षम होगा। वायुसेना का ये बिग बेट दिखाता है कि आने वाले दशक में भारतीय आसमान की सुरक्षा का जिम्मा विदेशी जहाजों पर कम और हमारे अपने तेजस मार्क 2 के कंधों पर ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी अगली खबर की ओर, जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकती है। भारत और रूस ने सुखोई 30 MKI पर दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक R-37M को इंटीग्रेट करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, इसे AWACS किलर कहा जाता है, क्योंकि ये 300 से 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के बड़े विमानों को भी मार गिरा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योजना ये है कि एक सुखोई 30 पर ऐसी 8 भारी भरकम मिसाइलें लोड की जा सकें। जरा सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो अपने रडार की रेंज से भी आगे जाकर दुश्मन को देख सके और उसे खत्म कर सके। ये इंटीग्रेशन सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो चीन की PL-15 मिसाइल का जवाब भारत के पास उससे भी ज्यादा घातक R-37 के रूप में होगा। ये मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन के विमानों को बचने का मौका ही नहीं मिलता। सुखोई 30 को 8 ऐसी मिसाइलों से लैस करके हम आसमान में अपनी बादशाहत पूरी तरह से हासिल कर लेंगे। और अब खबर जुड़ी है हमारे भविष्य के पावरफुल 120 किलो न्यूटन इंजन से। इंडिया और फ्रांस MCA के लिए 120 किलो न्यूटन क्लास इंजन को डेवलप कर रहे हैं, जो 61,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सफरान पार्टनर बना है DRDO GTRE के साथ। उसमें अब एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये प्रोग्राम सिर्फ इंजन खरीदने या बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका मुख्य मकसद भारत में एक कॉम्प्रिहेंसिव एरो इंजन टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। आसान शब्दों में कहें तो अब तक हम इंजन बनाते तो थे, लेकिन उनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें बहुत पैसा और समय बर्बाद होता था। फ्रांस की सफरान और भारत की DRDO मिलकर न सिर्फ AMCA मार्क 2 के लिए नया इंजन बनाएंगे, सफरान ने IP राइट्स, फुल टेक ट्रांसफर और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग देने का वादा किया। साथ ही रॉल्स रॉयस और GE को पीछे छोड़ा और अब भारत में ही ऐसी लैब्स और टेस्ट बेड तैयार करेंगे जहां इन इंजनों को हर मौसम और हर ऑल्टीट्यूड के हिसाब से टेस्ट किया जा सके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 50 सालों तक भारत के काम आएगा। चाहे वो MCA हो या भविष्य का कोई और जेट, भारत अपने इंजन खुद डिजाइन करेगा, खुद बनाएगा और खुद ही टेस्ट करेगा। ये कदम भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी में दुनिया के चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।